हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज शाम का आपको सलाम। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। और ये हमारी खुशनसीबी एक बार फिर से मैं और गैब्रियल संडे सुबह के बाद एक बार फिर से आपसे मुलाकात कर रहे हैं और प्रभु के नाम को आदर दे रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू पास्टर सैमसन माइकल फ्रॉम गाजियाबाद who has given us this opportunity to speak on his page, that is Jesus Saves All Ministry। एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा बहुतों को प्रभु का संदेश, प्रभु की बातें सिखाई और समझाई जाती हैं। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ पास्टर सैमसन के लिए कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनके पेज पर बोल सकें। थैंक यू पास्टर सैमसन, और उनके परिवार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मौका दिया हमें। खासतौर से अपने खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने हमें बड़ा अच्छा मौका दिया एक बार फिर से शाम को, इस खुश नसीब शाम में हम खुदा के नाम को आदर दें, महिमा दें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। इससे पहले कि हम एक गीत में आगे चलें जो मुझे बड़ा पसंद है, मेरे बेटे को बड़ा पसंद है, हम आपके बीच में एक आयत शेयर करना मांगते हैं जो मिलेगी आपको भजन संहिता उसका 27वां अध्याय और उसके पहले पद से। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं, मैं किस से डरूं। और दूसरी बात लिखा है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। खूबसूरत बात लिखी है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर मेरी ज्योति कहलाता है, और वो लिखा है उसके आगे, मेरा उद्धार भी वही है, मैं किससे डरूं। जब हमारे अंदर डर आता है तभी हम परमेश्वर को ये समझ लिए डिस्क्वालीफाई करते हैं कि हमारी जिंदगी में परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं तभी परमेश्वर हमें विजेता बनाता है, तभी हमें मोर देन कॉन्करर बनाता है। एक जीतने वाला होता है, एक उससे भी बढ़कर होता है, मोर देन कॉन्करर बनाता है। और साथ ही साथ लिखा है, यहोवा मेरे जीवन का गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊंगा। परमेश्वर मेरे जीवन का गढ़ ठहरा है, यानी कि अगर मेरा जीवन है तो उसके एक आजू बाजू ऐसा गढ़ है जिसको तोड़ने के लिए शैतान 10 बार सोचता है कि मैं इसे कैसे तोड़ूं। लेकिन परमेश्वर की जो पनाह में रहते हैं, जो उसके साए में बने रहते हैं, परमेश्वर उनके लिए इस बात को कह रहा है कि वो उनका दृढ़ गढ़ ठहरता है। यकीनन अजीजों, आज की शाम अगर आपको लगता है कि आपका गढ़ टूट गया है, अगर आपको लगता है ये बाड़ा जो था कभी जुड़ा रहता था आज टूट गया है, लेट्स बिल्ड इट अप। आइए हम परमेश्वर की सिताइश करें और इस बाड़े को जो है वापस मजबूत करें, अपने कनेक्शन को फिर से खुदा के साथ स्थापित करें, फिर से कहें, खुदा बाप हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर आपका ये कनेक्शन बहुत सालों से टूटा है, नो मैटर, आपको इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैंने बहुत सालों से प्रभु यीशु मसीह से बात नहीं करी है। आप चिंता ना करिए, परमेश्वर हर पल राह देखता है कि आप उसके करीब आएं और वो आपसे बात कर सके। हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है आज की शाम। हो सकता है आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हो सकता है आप अपने लिविंग रूम में, हो सकता है आप अपने बेडरूम में शायद इस वीडियो को देख रहे हो, इस लाइव सेशन को देख रहे हो। मेरी ये इल्तिजा है आपसे, थोड़ी देर अपनी जगहों पर बैठकर खुदा के नाम को आदर दीजिए, उसके नाम को इज्जत दीजिए। वी आर अ गैदरिंग, और हमें ये रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। जब खुदा बाप हमारे बीच में हो, हम उसे आदर दें, हम उसे महिमा दें, हम उसे आदर दें जो जिसके वो योग्य है। जैसा कि मैंने अभी वचन में पढ़ा कि जो लोग उस पर भरोसा करते हैं वो निडर रहते हैं। दूसरी बात, उनके लिए वो ज्योति ठहरता है, और तीसरी बात, वो विजेता बनाता है। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम और आप आज किसी भी चीज से ना डरें। आज का मेरा वचन भी कुछ इसी प्रकार बेस्ड है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी देर स्तुति आराधना करेंगे, एक प्रेज सॉन्ग गाएंगे और उसके आंगनों में प्रवेश करेंगे, उसके नाम को धन्य और मुबारक कहेंगे और इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। कपटी मुझे भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं आतुर। कहते थे कपटी मुझे भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं आतुर। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, विजेता। अब पराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ
अद्भुत काम यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। मैं खुदा का मूर्खता लगता था क्रूर, पर यीशु ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। दुश्मन था मैं खुदा का मूर्खता लगता था क्रूर, पर यीशु ने ऐसे छुआ मुझे, बन गया मैं पौलुस। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अपराजय नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम, यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। हाँ, ये सच बात है, जिस यीशु ने आपके लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान किया और मौत को हराया, वही यीशु आज आपको विजेता कहता है। वही यीशु आज आपको मोर देन कॉन्करर कहता है। क्यों? क्योंकि उसने मौत को हराया, और बिल्कुल ऐसे ही हम भी उस मौत को हराकर उस जिंदगी में प्रवेश करने वाले हैं जो अब्दी जिंदगी यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए ठहरा रखी है। यकीनन उसका प्यार हमारे लिए आज तक नहीं बदला। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले और आज के दिन तक उसका प्यार एक सा है। शायद हमारी पैदाइश से लेकर अब तक हमारा प्यार बार बार बदलता रहा हो, बार बार हमने कहा हो यीशु मसीह हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसकी तरफ पीठ करते हैं, गुनाह करते हैं और फिर वापस आते हैं, लेकिन उसका प्यार कभी हमारे लिए नहीं बदलता है। इस ऐसे अच्छे खुदा की हम महिमा करेंगे, उसके आश्चर्य कर्मों का हम वर्णन करेंगे, उसकी बातों का जो निराली बातें उसने हमारे जीवन में करी हैं, आइए हम सब उसका वर्णन करें, उसके नाम को आदर दें, उसके नाम को सराहें, उसके नाम की स्तुति करें। लेट्स वर्शिप हिम। आइए थोड़ी देर हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा शुक्र हो, प्रभु तेरी तारीफ हो। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जबरदस्त आश्चर्य कर्म परमेश्वर के हैं, यीशु मसीह के हैं, और फिर वो आश्चर्य कर्मी है जो उसने अपने लोगों से कराए। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो आसमान का खुदा इस बात को बता देना मांगता है कि मैं तुम्हारी यादों का परमेश्वर नहीं हूं, मैं सिर्फ कहलाने वाला परमेश्वर नहीं हूं, लेकिन मैं जिंदा परमेश्वर हूं जो तुम्हारे बीच में रहता हूं। आई लव टू बी अमंग्स यू। आइए उस जिंदा खुदा की महिमा करें। कैसे करूं मैं तेरी महिमा, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। कैसे
करूं मैं तेरी महिमा, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठो तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में कितने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। आइए उसकी महिमा करें। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। कैसे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा
प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। ऐसे आश्चर्य कर्म के इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। 12 वर्ष से लहू बहता था उस औरत के। ऐसा आश्चर्य कर्म कि भीड़ में किसी को वो सामर्थ नहीं मिली, लेकिन विश्वासी औरत को वो सामर्थ मिली। ये वो आश्चर्य कर्म है जो खुदा हमारे और आपके जीवन में कर रहा है। आज ढेरे लोग बैठे इस चीज को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन आश्चर्य कर्म उसी के साथ होगा जो विश्वास से उसे छू लेगा। यह है उसके आश्चर्य कर्म। 12 वर्ष से लहू जब बहना रुक सकता है, तो आपकी बीमारी शायद 30 साल 20 साल पुरानी डायबिटीज हो, कैंसर हो, लेकिन वो यीशु सामर्थी है और आज आपकी उन बीमारियों पर वो फतह पा जाएगा। जस्ट बिलीव दैट ही कैन डू इट। बड़ा आश्चर्य कर्म था लाल समुद्र को विभाजित कर देना। बड़ा आश्चर्य कर्म था यर्दन को उल्टा बहा देना। बड़ा आश्चर्य कर्म था आसमान से बटेरों को गिरा देना। एक चिड़िया की ये क्वालिटी होती है, परमेश्वर ने उसे प्रोग्राम इस तरह से किया है कि वो उड़ने के लिए बनी है, वो जमीन पर गिरने के लिए नहीं बनी है। लेकिन बाइबल बताती है इजरायलियों के लिए अपरंपार बटेरों की वर्षा गिरा दी। ऐसी वर्षा कि वो खाते खाते थक गए। हो सकता है आपके घर में सूखे जैसी हालात हो सकता है परिस्थितियां बहुत विषम हो, कोरोना की वजह से हो सकता है काम ना चल रहा हो, घर में पैसा ना आ रहा हो, बट गॉड इज सेइंग आज तुम्हारे घर में बरकत होगी। जब तुम विश्वास कर लोगे, उससे मांगोगे, यकीनन वो पूरा करेगा। आज बटेरें आपके घर में गिरेंगी, वो बरकतें आपके घर में गिरेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। He is a wonderful God, He is a wonder miracle God। और आज बड़े बड़े आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होंगे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे। दिस इज द नाइट ऑफ रिडेम्पशन। आज छुटकारे की रात है। यकीनन जितने लोग आज बंधनों में जकड़े हैं, यीशु की सामर्थ्य में वो आजाद किए जाएंगे, दुष्ट आत्माओं से आजाद किए जाएंगे। जिन्हें अपने अंदर बल महसूस नहीं होता है, आज यीशु की सामर्थ्य में बल को हासिल करेंगे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड। किसी और वजह से नहीं, किसी दवा की वजह से नहीं, किसी प्रोटीन पाउडर की वजह से नहीं, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उस परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे। क्या हम तैयार हैं उन आश्चर्य कर्मों के लिए? क्या उन मिरेकल्स के लिए तैयार हैं? यकीन जानिए, यीशु मसीह कहता है तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम विश्वास से नहीं मांगते हो। आज विश्वास की पूर्ति करें अपने जीवन में। कहें प्रभु यीशु मसीह मेरा पूर्ण विश्वास तुझ पर है, मेरा बल मेरा तवक्कुल तू है प्रभु, और सिर्फ तू ही है जो मुझे छुटकारा दे सकता है। यकीन जानिए परमेश्वर की यह इच्छा है कि आपको आजाद करे आपकी बीमारियों से, आपकी तकलीफों से, क्योंकि आप उसकी कलीसिया, आप उसकी देह के अंग हो, और वो खुदा नहीं चाहता है कि कोई भी बीमारी आपके अंदर जो है वो उस देह में दिखाई दे। वो यीशु अपनी दुल्हन को बड़ा बेदाग झुर्री रहित महसूस करता है। वो खुदा बहुत अच्छा है। लेट्स ब्रिंग योर सेल्फ अनटू द लॉर्ड। आइए हम अपने आप को खुदा के हुजूर लेके आए। हर उलझाने वाली बात को अपने से दूर करें, जैसे पौलुस ने कहा। मन बहुत विचलित होता है पुरानी बातों को सोचकर, आने वाली मुसीबतों को सोचकर, लेकिन यीशु ही आशा है। वो कहता है यीशु मेरा नूर है। अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 23, वो मेरा नूर है, मैं किससे डरूं? मैं अपने मुखालिकों से भी नहीं डरता हूं, जो मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, सेनाएं बांध कर आते हैं, मुसीबतें बनाकर मेरे सामने आते, मैं उनसे भी नहीं डरता हूं। मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा मुखालिफ कौन हो सकता है? लेट्स वर्शिप हिम।
उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को सराहें। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं प्रभु, अपना जिंदा खुदा है। धन्यवादित हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए हमारे बीच में। पवित्र आत्मा, हम आपका अपने बीच में स्वागत करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, आपके नाम को इज्जत देते हैं। वाकई में खुदा बाप, तूने हमें निराश नहीं किया, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा हमें खुदावंद, लेकिन अपना सहायक पवित्र आत्मा देकर हमारे जीवन की हर एक कमी को पूरा कर दिया। वी आर कंप्लीट इन जीसस नाम। आज पवित्र आत्मा आपका सहायक आपके साथ है, वो पल पल आपके साथ है, लेकिन गलत चीजों में कभी भी आपके साथ नहीं। क्यों ना उस जिंदा खुदा की आज इबादत में जब जुड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा से कहें, मुझे धो और पवित्र कर, मेरे अंदर की कमियों को निकाल। यकीन जानिए, जब हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, हमारे शरीर में बीमारियां पापों की वजह से हैं या परमेश्वर की महिमा के लिए हैं, और अगर हम अपने पापों की पश्चाताप परमेश्वर के हुजूर करते हैं, तो वो खुद आहें भर भर कर परमेश्वर के सामने हमारे प्रार्थना निवेदनों को लेकर जाता है। वो पवित्र आत्मा इतना अच्छा है। लेट्स वर्शिप हिम, लेट्स वर्शिप हिम। प्यारे खुदावंद, आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। इस शाम के वक्त जब सब अपने आप में फ्री हैं प्रभु, और तेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं प्रभु, पवित्र आत्मा हमें ले चल यीशु के चरणों में, हमें ले चल यीशु के चरणों में, ताकि हम बैठकर तेरी उपस्थिति में आनंद से सराबोर हो जाएं, उस नदी में डूब जाएं जो तेरे सिंहासन से परमेश्वर बह रही है। हम सबों को सराबोर कर प्रभु, हम सबों को सराबोर कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु। हमारी सहायता और मदद करें प्रभु। हमें कुछ नहीं आता है, लेकिन हमें सुनने वाले कान दे, ऐसा हृदय दे जो तेरे वचन पर चल सके, और खुदावंद हम यकीनन तेरे वचन पर चलने वाले बन सकेंगे। हमें सामर्थ्य दे प्रभु, हमें बुद्धि दे प्रभु, हमें बल दे प्रभु। तेरे वचन को समझें, जाने और ग्रहण करें। जितने लोग इस ऑनलाइन वर्शिप में जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूं तेरा अभिषेक तेरे लोगों के साथ हो, तेरे लोगों के साथ हो। अपने अभिषेक को उंडेल प्रभु, बुद्धि और समझ दे खुदावन, ताकि ये खुदावन आज वचन को हम सीख सकें। सारा आदर आपको देते हैं, आप इस योग्य हैं। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। खुदा का शुक्र करते हैं, उसने हमें मौका दिया है एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम से बातचीत करने का। सो लेट्स जंप इनटू द वर्ड ऑफ गॉड, और परमेश्वर के इस कलाम में हम चलेंगे आगे और सीखेंगे कि आज परमेश्वर हमें अपने कलाम से क्या बताना चाहता है। और आज का जो मेरा विषय है, हम सब इस समय बड़ी उम्मीदों के साथ परमेश्वर के हुजूर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमें मालूम है परमेश्वर आज हमें अपने वचन से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ज्ञान देने वाला है, बहुत अच्छा सिखाने वाला है। एंड जब हम एक्सपेक्टेशंस के साथ बैठते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदें जो हैं उस पर वो खराब ही उतरता है जब उससे उम्मीद लगाते हैं। तो कैसे, आज का जो मेरा विषय है वो है कैसे हम परमेश्वर को आदर दे सकते हैं अपने जीवन में सही उम्मीदों के द्वारा जो हम परमेश्वर से लगाते हैं। परमेश्वर को हम कैसे आदर दे सकते हैं, और इसीलिए आज हम परमेश्वर के हुजूर इन चीजों को सीखने जा रहे हैं। सो अपने कानों को इस तरह से तैयार करिएगा कि यहां से निकलकर वचन यहां से ना निकल जाए, लेकिन वो अंदर रहे और हमारे अंदर पैबस्त हो सके। हालेलुया। सो आइए वचन की ओर चलते हैं। सो कई बार जब परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति से भरता है, अपनी अनॉइंटिंग से भरता है, तो यकीन जानिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऑलरेडी होता है और हम अनॉइंटेड हो जाते हैं। और खास तौर से जब एक इंसान परमेश्वर को अपना नजायज दहिंदा ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह को, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली अनॉइंटिंग परमेश्वर की आती है, परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो परमेश्वर का जन बन गया है, शैतान का नहीं रह गया है। और ये आप माने और चाहे ना माने, लेकिन आपके उद्धारकर्ता यीशु को ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर आकर ठहर जाती है।
लेकिन शायद आपको लगता हो कैसे महसूस करें इस चीज को, ये कैसे हो सकता है, कैसे हम मान लें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर काम करता है। इसको बताने का सिर्फ एक तरीका है मेरे पास। तरीका यह है, जब आप सोते हो, जब आप जगते हो, जगे हैं, इस समय आप लोग सब जगे हुए हैं, तो आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं ना, बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। आप अपने हाथ पर हाथ मारिए, आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब आप सोते हैं तब क्या आप अपने आप को महसूस करते हैं? मेरे हिसाब से सोते वक्त कोई अपने आप को महसूस नहीं करता। इसका मतलब क्या आप खत्म हो गए? नहीं, आप जिंदा हैं, लेकिन आप अपने आप को महसूस नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर भी हमारे अंदर होता है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, बट ही इज स्टिल वर्किंग इन अस। सो हम आज सीखेंगे कि जब हमारे अंदर परमेश्वर है तो हम उसे सही उम्मीदों के द्वारा अपने अंदर से जो हम परमेश्वर की ओर लगाते हैं, कैसे आदर दे सकते हैं। और मेरे लिए पास इससे बेस्ट एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है, और वो है गिदोन का। गिदोन का एग्जाम्पल है मेरे पास, और आज हम गिदोन से सीखेंगे कि वो परमेश्वर को अपने जीवन से कैसे आदर देता है। यहां पर गिदोन जो है वो परमेश्वर के इज़राइल का जो है एक हिस्सा है। परमेश्वर ने इज़राइल एक कौम बनाई, और उस इज़राइल का एक हिस्सा था गिदोन। और गिदोन वहां पर जिस जगह पे इस समय मौजूद है, मैं इस समय जिस सीन का जिक्र करने जा रहा हूं, वहां पे वो छुपा बैठा है। पहली बात, वो छुपा बैठा है, वहां पे गेहूं फटक रहा है। कहां पे? एक दाग का कुंड है, छिपा हुआ है सब जगह से, और वहां पे गेहूं को फटक रहा है। और वहां पर परमेश्वर का दूत आता है और गिदोन से कहता है, गिदोन, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। तो गिदोन क्या कह रहा होगा? मुझे चुना है? गिदोन से फिर उस फरिश्ते ने कहा होगा, हाँ तुम्हें, नहीं, गलती हो गई होगी, परमेश्वर से मुझे नहीं चुना है, किसी और को उसने चुना होगा। जितनी बार ये ऐसा हुआ है, गिदोन परमेश्वर के ये जो फरिश्ता था ये गिदोन के सामने आया, तो वहां पर गिदोन को ये एहसास हुआ कि परमेश्वर का जो दूत है वो उससे नहीं बात कर रहा है, वो किसी और से बात कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? पता आपको ये सवाल गिदोन ने क्यों पूछा होगा? सुनिएगा, मेरे साथ निकाल लीजिए न्यायों उसका 6वां अध्याय और उसका 13वां पद। यहां से सीखेंगे कि गिदोन ने ऐसा सवाल क्यों किया। मैं क्यों? सुनिएगा, न्यायों उसका 6वां अध्याय उसका 13वां पद, यहां पर लिखा हुआ है, गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन। जब परमेश्वर का दूत उससे बोलता है कि गिदोन, तुझे परमेश्वर ने चुना है इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाने के लिए। जिस जगह पे ये थे, एक ऐसी जगह थी जहां पे मिद्यानी आके हमला कर देते थे और सब चीज छीन ले जाते थे उनसे। तो उनसे छिप कर ये दाग के कुंड में बैठा हुआ है और वहां गेहूं फटक रहा है। और तभी परमेश्वर का दूत आता है और उससे कहता है कि गिदोन, परमेश्वर ने तुझे चुना है कि तू इजराइलियों को छुड़ाए। तो गिदोन का जो आंसर है वो सुनिए क्या है। वो कहता है, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहां रहे? बहुत अच्छा सवाल उसने, क्रॉस क्वेश्चन उस स्वर्गदूत से किया। लेकिन पता, गिदोन एक्चुअली में बिल्कुल सच्चाई को बोल रहा था। एक सिंपल ट्रूथ, आप इसको एज अ क्वेश्चन ना लीजिए जो सवाल उससे पूछ रहा है, लेकिन वो सच्चाई बयान कर रहा है कि अगर वो जिंदा खुदा जो मिस्र से हमारे सारे रिश्तेदारों को, हमारे बाप दादाओं को लेके चला आया, वो अगर हमारे साथ होता तो हमारे ऊपर ये विपत्ति क्यों पड़ती? एक सिंपल ट्रूथ है जो गिदोन बयान कर रहा है। और यहां पर फरिश्ता बोल रहा उससे, उसके बाद भी ये चीज ये समझा रहा है कि भैया हम मान नहीं सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो ऐसा नहीं होता। देखिए, परमेश्वर का दूत आया, आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इसलिए गिदोन भी हो सकता है ये कह रहा हो अपने मन में, भैया मैं कोई डिग्री वाला पास्टर नहीं हूं, मैं कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं सिंपल आदमी हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में परमेश्वर रहता तो यकीनन मेरे ऊपर ये मुसीबतें कभी भी नहीं आती। आप सोच के देखिए गिदोन की मेंटालिटी कितनी अच्छी है कि वो अपनी जिंदगी से परमेश्वर को वो आदर दे रहा है जिसके वो योग्य है। वो वैल्यू करता था परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में। कह रहा है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमारे ऊपर ये विपत्ति नहीं पड़ती। और इसीलिए कई बार हमें ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर जब हमारे ऊपर विपत्ति डालता है तो हमें ये जानने की जरूरत है, क्या परमेश्वर हमारे साथ है? क्या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है? जब गिदोन जो था उसने ये बात उससे पूछी तो वो
उन विषयों पे बात कर रहा था जो उसने अपने बाप दादाओं से सुने थे। कैसे सुने थे? यहोशू ने बताया होगा उसे, उसके पहले उसके रिश्तेदारों ने बताया होगा, उससे पहले मूसा का वर्णन सुना होगा उसने। क्योंकि ये जो जनरेशन गिदोन की आई है, ये उस समय की है जब मूसा जा चुका है, यहोशू जा चुका है, मिस्र से लोग आ चुके हैं, और वर्णन कम से कम 400 वर्ष का डिफरेंस है जिसके बाद गिदोन आया है। और यहां पर क्या परमेश्वर बदल गया है इन सालों में, जिसमें दिखाई दे रहा है गिदोन बड़ा इस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ होता? क्या परमेश्वर ने अपने आप को बदल लिया है? नहीं, परमेश्वर ने बदला नहीं है। लेकिन हम थोड़ा सा भूमिका में चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसके मुंह से ये वर्ड क्यों निकले। देखिए हुआ क्या। अगर हम न्यायों उसका 6 अध्याय का पहला पद पढ़ें तो लिखा है, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया है। लिखा है इंग्लिश में, एंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल डिड इविल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की निगाह में उन्होंने बुरा काम किया। और लिखा है आगे, और इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 60 वर्ष तक कर दिया। परमेश्वर ने यह काम किया कि उठा के उन्हें मिद्यानियों के हाथ में 7 वर्ष के लिए दे दिया। ये क्या ईवल था, ये क्या बुरा काम था उन्होंने किया। देखिए मिद्यानी कौन थे? मिद्यानी एक बहुत बड़ा समाज था, एक कम्युनिटी थी जो उस समय आते थे इजरायलियों के पास जब उनका कटाई का सीजन होता था, और इजरायली जब अपनी फील्ड में, अपने खेतों में बुआई करते थे, खेती बाड़ी करते थे, और जब फल लगने का टाइम आता था, जब उपज बिल्कुल पक के तैयार हो जाती थी और काट लेते थे और अपने खत्तों में जमा करते थे, तब ये पूरे दल बल के साथ हमला करते थे, जैसे चींटियों का झुंड किसी जगह पे हमला कर देता है, बिल्कुल ऐसे आते थे। ये पूरे एक सैलाब आता था इनका, और अपने घोड़े और हाथी और जो जो होता था सब लेके आते थे। और उसके बाद इजरायली अगर घर से बाहर निकले तो उन्हें मार डालते थे, उन्हें पकड़ लेते थे, उन्हें मार डालते थे और उनको जला भी देते थे। और पता क्या करते थे? सब कुछ बटोर कर, सब कुछ समेट कर ले जाते थे। और इतना ही पर भी वो रुक नहीं जाते थे। पता वो क्या करते थे? जब उनके झोले भर जाते थे, जब उनका सब कुछ पूरा फुल हो जाता था, ये समझिए टैंक फुल हो गया, अब कुछ धरने की जगह नहीं है, लेकिन अभी भी दिख रहा है मैदान में बहुत फसल खड़ी है, बहुत अच्छा है सब कुछ, तो पता क्या करते थे? अपने जानवरों को छोड़ देते थे और उनकी फसल को वो तहस नहस कर देते थे। वो बिल्कुल दया नहीं बरसा रहे थे इजरायलियों के ऊपर, और इसलिए इजरायली बहुत घबरा गए थे इनसे, और वो भागकर पहाड़ों पर जाके रहने लगे थे, गुफाओं में रहने लगे थे। और 7 साल तक परमेश्वर ने मिद्यानियों को इनके ऊपर हमला भी करने दिया। अब आप सोचिए, गुनाह किया है कुछ इजरायलियों ने, जिसकी वजह से परमेश्वर बार बार मिद्यानियों को भेज रहा है और इनको परेशान कर रहा है। अंततः इजरायलियों ने चिल्लाकर परमेश्वर से विनती करी, परमेश्वर हमें बचा, हमें बचा। और तब परमेश्वर ने गिदोन को खड़ा किया। कई बार ऐसा ही होता है, जब परमेश्वर हमसे पूछता है, आनंद कहां हो, तो मैं कहता हूं, या आप में से कोई भी कह सकता है, जब परमेश्वर आपसे पूछता है कहां हो, तो हम और आप शायद यही कहते हो, आई एम बिजी। हम बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं अपने कामों में। और जब हम मुसीबत में होते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर भी जवाब नहीं देता है। तब हमारे मुंह से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं। देखो, हम इस परमेश्वर को मानते हैं और ये हमारे सही वक्त पर हमारी सहायता भी नहीं करता। हम तो इनसे प्रार्थना भी करते हैं तो भी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। तो परमेश्वर पता कहता है, तुम कहां हो। कई बार वो जब पूछता है तो हम लोग भी जवाब देते हैं, हम लोग क्रिसमस पर आएंगे परमेश्वर आपसे मिलने, ईस्टर पर मिलने आएंगे। अगर मैं आपसे सच्चाई की बात करूं तो एक एवरेज क्रिश्चियन, जो बड़े अच्छे क्रिश्चियन माने जाते हैं, वो पूरे साल में सिर्फ 3 बार परमेश्वर के पास जाते हैं, या अपनी पूरी जिंदगी में परमेश्वर के पास 3 बार जाते हैं। पूछिए किस किस चीज में? पहली बात बैप्टिज्म में जाते हैं, दूसरी बात शादी में जाते हैं, और तीसरी बार फ्यूनरल में जाते हैं, यानी कि जब मौत मिट्टी हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है, तो वो खुदा के समय जाते हैं। तो इसमें से जो बैप्टिज्म वाला और मौत मिट्टी वाला मसला है, इसमें वो जबरदस्ती ले जाए जाते हैं, लेकिन शादी में वो खुद अपनी मर्जी से जाते हैं। तो ये है हमारे और आपकी कंडीशन, जो सो कॉल्ड बहुत अच्छे क्रिश्चियंस कहलाते हैं। हम और आप यही सोचते हैं अपने जीवन में कि अरे परमेश्वर ठीक है, हाँ है, हम मानते हैं, हमारा नाम क्रिश्चियन चल रहा है, यही बहुत है, हमारा एक धर्म जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट में लिखा जाता है। जब कभी गवर्नमेंट पूछती क्या है तुम्हारा धर्म, तो हम कम से कम लिख तो सकते हैं क्रिश्चियन है। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है। अब तो स्थिति और बुरी हो गई, क्योंकि अब परमेश्वर हमारी सिर्फ यादों में रह गया है। अब वो मॉन्यूमेंट बन के रह गया, एक मकबरा बन के रह गया हमारी यादों में, लेकिन अब वो हमारे अंदर चलता फिरता
है ही नहीं। लेकिन आप यकीन जानिए, गिदोन के अंदर परमेश्वर चलता फिरता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर लेकर चलता था। वी आर द मूवमेंट्स ऑफ गॉड एंड नॉट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की चलती फिरती उपस्थिति हैं, ना कि मकबरे हैं परमेश्वर के। परमेश्वर हमारे अंदर जिंदा रहता दिखाई देता है। सो जानिए जरा कि वो बुराई क्या थी जो इजरायलियों ने करी थी। यह न्यायों उसका 6 अध्याय उसका 10वां पद, यहां पे लिखा हुआ है, और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। एक बड़ा काम किया इन्होंने, बहुत बड़ा काम। ये जिस देश में गए थे रहने, एमोरियों का देश था, परमेश्वर ने इन्हें दिया था, वहां के लोगों के देवता से ये डरने लगे थे, ये घबराने लगे थे, और इसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया। क्या परमेश्वर बताना मांग रहा था? क्योंकि जब हम किसी भी देवता का भय मानते हैं अपने जीवन में, यकीन जानिए हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में नकार देते हैं, हम उसके विरुद्ध अनाज्ञाकारी बन जाते हैं, हम उसको छोड़कर, वो तभी तो कहता है तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, हम उस ईश्वर को सामने देखने लगते हैं और परमेश्वर की ताकत को भूल जाते हैं। न्यायों उसका 6 अध्याय उसके पहले पद में वही ईविल था, वही गलत काम था जो इन्होंने किया था, और परमेश्वर यहां सिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, आई एम द बॉस, मैं ही बॉस हूं। तुम क्यों डर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? आज की परिस्थितियां भी शायद आपकी ऐसी होंगी, हम पता नहीं किन किन चीजों से इस समय डर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है युद्ध मेरा है और मैं ही से जीत के रहूंगा, मैं ही से जीत के रहूंगा, और अगर मैं तुम्हारी ओर हूं तो तुम्हें कौन हरा सकता है? कितनी खुशी की बात है। हमारी ओर कोई हो ना हो, हमारी ओर सरकार हो ना हो, हमारी ओर हमारे रिश्तेदार हो ना हो, हमारे ओर हमारे दोस्त हो ना हो, लेकिन खुदा कह रहा मैं तुम्हारी ओर हूं और तुम्हें जिताकर रहूंगा। इजरायली परमेश्वर की एबिलिटी को हर चीज के ऊपर आंक रहे थे कि वो बेकार है, वहां के ईश्वर बहुत अच्छे हैं, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। शायद कई बार हम भी अपने जीवन में ऐसी ही एबिलिटीज को परमेश्वर की नकार देते हो। परमेश्वर कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं परमेश्वर नहीं कर सकता है। कैसे? कई बार हम पॉलिटिशियन से बहुत डरते हैं, वो बड़े रुतबे वाले आदमी हैं, बड़े सोर्स वाले आदमी हैं, उनके विरुद्ध नहीं बोलेंगे, इनके विरुद्ध। मैं लड़ने को नहीं कह रहा हूं आपसे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है इस विषय पे, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है, आप परमेश्वर की सहायता से इस काम को कर सकते हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि तुम डर क्यों रहे हो? कई बार हम डरते हैं, जिस जगह पे, जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में हम रहते हैं, कई बार हम अपने आप को दिखाते ही नहीं है कि हम क्रिश्चियंस हैं, हम मसीह लोग हैं, और इसीलिए हम बचे रहते हैं। लेकिन यकीन जानिए अगर हम पर सताव नहीं आया तो यकीनन हमने अभी तक यीशु मसीह का बयान कहीं किया नहीं, और अगर नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तैयार रहिए कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर सताव आएगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा आपके साथ है। कई बार परमेश्वर आपको कहता है जिनके बीच में तुम रहते हो उनके ईश्वरों से भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिस सोसाइटी में, जिस समाज में तुम रहते हो, जिस कल्चर को वो लोग फॉलो करते हैं, तुम्हें उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। खास तौर से जहां तुम काम करते हो, जिस ऑफिस में हो, जिस स्कूल में हो, जहां कहीं हो, तुम खुदा का अगर भय मानते हो तो तुम फिर किसी का भय नहीं मानो। हां, उनके समर्पण में रहो, अपने अधिकारियों के समर्पण में रहो, लेकिन भय किसी चीज का तुम्हारे जीवन में कभी भी पाया नहीं जाना चाहिए। अगर तुम डरो तो सिर्फ अपने खुदा से डरो, अन्यथा और किसी चीज से ना डरो। लेकिन आज और हम बहुत से लोग इस समय डरे हुए हैं। क्यों? कोरोना बाहर है। एक छोटा सा बच्चा है, हम उसे जब फोन करते हैं, हमारे रिश्तेदार का जब उसे फोन करते हैं तो बड़े प्यार से हम लोग कहते हैं आए नहीं तुम हमारे घर, तो वो पता क्या कहता है? उसके मम्मी पापा ने उसे बता रखा, उसे सिखा रखा है कि बाहर कोरोना है इसलिए नहीं जाना है। तो कहता है बाहर कोरोना है इसलिए नहीं आएंगे हम आपके घर। उस छोटे से बच्चे को भी पता है कि बाहर कोरोना है, हमें भी पता है बाहर कोरोना है, और इसीलिए हम घर पे अपने बहुत सुरक्षित है। बहुत अच्छी बात है, बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं कि बाहर जाके लॉ टेस्ट करे कोरोना हमें लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन इससे भय खाने की जरूरत नहीं है। यही अंत नहीं हो गया है, लेकिन इसके आगे भी हमारी एक जिंदगी है जिसमें हम खुदा को आदर देते हैं, परमेश्वर का भय रखकर, ना कि उन लोगों से या उन चीजों से डरकर जो हमें डराती हैं। कई बार डिमोनेटाइजेशन आपको डराता है, कई बार हो सकता है पैसे की कमी आपको बहुत डराती है, कई बार हो सकता है आपको आपके ऑफिस में लोग डराते हो, कई बार बहुत सी परिस्थितियां होती जो आपको डराती हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में। जब कुछ मेरे कंट्रोल में है सब कुछ, तो क्यों डर रहे हो? परमेश्वर कभी हमसे नहीं कहता अपने दुश्मन को आको,
कहीं नहीं कहा उसने अपने दुश्मन को आंको, और इसीलिए वो कहता है कि इनसे डरने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? ना हमें आंकने की जरूरत है, ना उनसे डरने की जरूरत है। कौन है, क्या है, मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मेरी और मेरा खुदा है जो मेरी सहायता करने को तैयार खड़ा है। क्योंकि जितनी बार हम डरते हैं, हम डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं अपने खुदा की ओर, हम दिखाते हैं खुदा बाप हम आपकी एबिलिटी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, हम उनसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज बताने की कोशिश कर रहा है। पता परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर इस बात को कह रहा है तुम्हें उनके देवताओं से डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर यहां पे नकार नहीं रहा है कि वहां पे उनके देवता हैं, मानता है कि वो देवता हैं, लेकिन वो कहता है आई एम द ऑलमाइटी गॉड, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। ये कितनी बड़ी बात है। वो कह रहा मैं सर्वशक्तिमान हूं, तो मुझसे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। तो गिदोन यहां पे क्या कर रहा है? बैठा हुआ है, एक वाइन प्रेस है, एक दाग का कुंड है, वहां बैठा हुआ है और दाग को अपनी जो गेहूं है उसे फटक रहा है। और वहां पर बैठ के ये काम क्यों कर रहा है आपको मालूम है? वहां पे ये बैठ के काम क्यों कर रहा है? उसे बड़ी अच्छी तरह मालूम है ये वो सीजन नहीं है जिसमें कि दाख रस, दाख के जो वो दाख की बारी से दाख लाई जाती है और उसको रस कुंडों में डाला जाता है। ये वो सीजन नहीं है। तो मिद्यानी आने वाले नहीं यहां पे, ये बिल्कुल खाली जगह है, यहां आराम से बैठ के मैं काम कर सकता हूं और इसीलिए कोई इसे परेशान करने वाला नहीं, इसलिए यहां पे बैठा हुआ है और वहां पे बैठ के आराम से ये काम कर रहा है। तब परमेश्वर का जो दूत होता है वो आता है एक पेड़ के नीचे, उसका इंतजार करता है कि जब वो वहां से निकलेगा तो मैं उससे बात करूंगा। देखिए परमेश्वर का दूत कई बार हमसे और आपसे बातें करता है और परमेश्वर का तरीका भी बिल्कुल अलग है हमसे और आपसे बात करने का, और खास तौर से वो बिजी लोगों से जो काम में बहुत अपने आप को एक्सपर्ट रखते हैं और बिजी रखते हैं, परमेश्वर उनको बड़ा पसंद करता है। कई बार वो सोते लोगों से भी बात करता है, लेकिन ज्यादातर वो मेहनती लोगों से बहुत बात करता है, कहीं ना कहीं उनसे मिल जाता है और बात करता है। बाइबल इस बात का बयान करती है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जिन्हें परमेश्वर ने अनॉइंटिंग दी, वो अनॉइंटिंग पाने के बाद भी कामचोर बन गए। जैसे एलाइजा के बारे में हम सब जानते हैं कि उसको 2 बार दूत आके जगाता है, रोटी और पानी देता और वो खाके सो जाता है। परमेश्वर को पसंद है हार्ड वर्किंग लोग, मेहनती लोग जो मेहनत करते हैं। क्यों पसंद है? क्योंकि परमेश्वर के राज्य का यही एथिक है, परमेश्वर के राज्य का यही तरीका है। परमेश्वर को यह पसंद है कि उसके घर में, उसके उस स्वर्ग में वो लोग पाए जाएं जो बहुत मेहनती हैं, जो परिश्रमी बहुत हैं। और इसीलिए यहां पर दूत भी जो है इससे मिलने आया है जब ये बैठा हुआ गेहूं को फटक रहा है। हमें और आपको वी शुड बी हार्ड वर्किंग, नॉट वी शुड बी हार्डली वर्किंग। हम लोग को बहुत मेहनती होना चाहिए, ना कि बहुत मुश्किल से काम करने वाले होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर को यह पसंद है। अगर आप और हम में एक कुव्वत पाई जाती है कि हम शायद काम कम करते हैं, अपने जीवन में काम को बड़ा आदर दें इस विषय पे कि खुदा मेहनती लोगों को पसंद करता है। हमारे एबीसी में पास्टर शानू जो हैं वो बहुत मेहनती हैं और जब मिडवे में सारा काम होता है उनको देख देख कर लोग एक्साइटेड होते हैं और बहुत से काम करते हैं। आई एम ब्लेस्ड बाय दिस मैन ऑफ गॉड, और मुझे अच्छा लगता है उनको देख के कि उनके द्वारा हम सीखें कि अपने घरों में, अपने जगहों पर हम कैसे मेहनत करके परमेश्वर के काम को आदर दे सकें। सो हम वापस आते हैं। यहां पर फरिश्ता उससे कहता है, यहां पर लिखा हुआ है 12वें पद में, न्यायों 6 अध्याय 12वां पद में लिखा हुआ है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। देखिए कितनी खूबसूरत बात कह रहा है परमेश्वर। यहां बड़ा खुश है गिदोन के लिए कि गिदोन मैं तुम्हें शूरवीर सूरमा कह रहा हूं, परमेश्वर तुम्हारे संग है। लेकिन गिदोन किसी भी पल से एक्साइटेड नहीं है, वो खुश नहीं है इस विषय पे कि मैं परमेश्वर मेरे साथ है, मैं खुश हूं। नहीं, क्यों? क्योंकि उसका एक्सप्रेशन ऐसा है ही नहीं। वो कह रहा है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो ऐसा नहीं होता। देखिए परमेश्वर का एक बार एक दूत जकरिया नबी के पास पहुंचा। जकरिया नबी कह सकते हैं इसको, जकरिया याजक के पास पहुंचा। और जकरिया याजक एलिशबा का हस्बैंड था और यूहन्ना का पापा था। और यहां पर उसके पास दूत जो है, जिब्राइल दूत है, वो खबर लेके पहुंचता है परमेश्वर की ओर से कि भैया तुम्हारे बेटा होने वाला है इसी सीजन में अगले साल, और तुम्हें परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, वो बहुत महान होगा। तो वो कहता है मैं मुझे आशीष देगा, मैं 80 साल प्लस का हूं और मुझे आशीष देने जा रहा है परमेश्वर। तो पता है फरिश्ते ने क्या कहा, हाँ भैया तुम जो हो कुछ ज्यादा ही बोलते हो, इसलिए अब से तुम बोलोगे ही नहीं। जब तक कि 9 महीने बच्चे के पूरे नहीं हो जाते हैं, बच्चा पैदा नहीं हो जाता, तब तक तुम लिख लिख के काम चलाओ।
क्यों करा होगा उसने? आप सोच के देखिए क्यों करा होगा उसने। पता क्यों करा होगा? क्योंकि यही आदमी वापस अपने घर जाता और अपनी बीवी से कहता, आजकल मोहल्ले में एक दूत घूम रहा है परमेश्वर का, जो ये कहता फिर रहा है कि हम दोनों के एक बच्चा पैदा होगा। देखो भैया, मोहल्ले में बड़ी बदनामी हो जाएगी, बड़ी बेइज्जती की बात होगी, इस उम्र में कोई बच्चा पैदा करता है, इसलिए भैया उसकी बात बिल्कुल भी मत सुनना। खुद का भी ईमान खराब करता और एलिशबा का भी ईमान खराब करता, इसीलिए उसका मुंह भी परमेश्वर के दूत ने बंद कर दिया। ऐसे ही लोग होते हैं, ये टिपिकल टाइप ऑफ क्रिश्चियंस होते हैं, एक टिपिकल क्रिश्चियन थियोलॉजी कह सकते हैं, जो कि हमारी फेथ को, हमारे विश्वास को कमजोर करती है। इसलिए ऐसे लोगों से जरा दूर रहने की जरूरत है। उस फरिश्ते ने जकरिया का मुंह बंद कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये फरिश्ता जो होगा ये भी कुछ ऐसे ही करता, उसको डांटता, फटकारता, कुछ भी कहता। लेकिन पता, उस फरिश्ते ने उससे कुछ नहीं कहा, उसने बल्कि उससे कहा कि विश्वास रख, पूरा इज़राइल को तू ही इन मिद्यानियों से विजय दिलाएगा। अब क्योंकि परमेश्वर ने ये बात बोली तो वो भी उसके साथ जुड़ गया, कहने लगा परमेश्वर की ये इच्छा है तो मेरी भी ये इच्छा है कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम कर सकूं। इसलिए उसने उस जिंदा खुदा की बात को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया। हमारा एक छोटा सा विश्वास ही काफी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारा एक छोटा सा विश्वास काफी है हमें जीरो से हीरो बनाने के लिए। कैसे? हम सब तो वैसे ही भी, दाऊद कहता अपने भजन में, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले? क्या है मनुष्य जो तू उसकी सुधि ले? जीरो है परमेश्वर की नजर में। लेकिन परमेश्वर क्या है? नंबर 1 है, वो सबसे अलग है, वो सबसे अलग है, वो अकेला परमेश्वर है, वो अकेला है, वो सिंगल है, वो नंबर 1 है। अगर आपका 0 और नंबर 1 मिला दिया जाए, अगर आपका 0 यानी कि आप और आपके साथ को परमेश्वर के साथ जोड़ दिया जाए, अब आपकी जिंदगी की वैल्यू और जबरदस्त हो जाती है। हालेलुया। अब आपकी जिंदगी में और करिश्मे शुरू हो सकते हैं, क्योंकि अब आपकी वैल्यू 0 से बढ़कर 10 के करीब आ गई है। अब परमेश्वर आपका बल बन गया है। जिसके साथ परमेश्वर जुड़ा, यूसुफ के साथ जुड़ा। यूसुफ क्या था? भेड़ बकरी चराने वाला था, भाइयों ने बेच दिया, जेल में पड़ा रहा, उसके बाद मिस्र का मंत्री एक बना दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही मूसा के साथ था, जो मुंह का भद्दा था, जो कुछ नहीं कर सकता था, परमेश्वर ने उसको चुना कि इज़राइल कौम को मिस्र से निकाल लाए। गिदोन के लिए भी बिल्कुल उसने वैसा ही काम किया, उसे शूरवीर सूरमा बना दिया। एक छोटा सा विश्वास आपको एक शूरवीर सूरमा बना सकता है, जो परमेश्वर का काम कर सकता है, और जिंदगी चेंज हो गई। जिसके साथ परमेश्वर ने पार्टनर किया है अपने आप को, उनकी जिंदगियां बदल गई हैं, उनकी जिंदगियां बदल गई हैं। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस बात से, आप अपनी एक सेल्फी लीजिएगा। मोबाइल पे हम लोग को आजकल बड़ा शौक है, ये सेल्फी वर्ल्ड बन चुका है, हर कोई अपनी सेल्फी लेता है। आज अपनी सेल्फी लीजिएगा और फिर कुछ दिनों बाद अपनी सेल्फी फिर लीजिएगा और महसूस करिएगा कि आप जिस जगह पे आज खड़े थे उससे 1 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद परमेश्वर ने आपको कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। लोगों को जो आपको बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप बेकार हो, आप ये हैं, आप वो हो, आप किसी काम के नहीं हो, आप अपनी इस सेल्फी को दिखाना कि मैंने उस समय खींची थी जब मैं कुछ नहीं था। आज मेरी सेल्फी ये है कि मैं परमेश्वर में बहुत कुछ बन गया हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ जुड़ गया है, परमेश्वर मेरे साथ हो गया है। यहां भी गिदोन से आके परमेश्वर का दूत कहता है, चिंता ना कर, परमेश्वर तेरे साथ है। हम और आप जब परमेश्वर से जुड़ते हैं तो हमारी एबिलिटीज बढ़ जाती हैं, हमारी क्षमता बढ़ जाती है, हमारी पावर बढ़ जाती है, हमारा स्कोप बढ़ जाता है परमेश्वर में। इसीलिए क्योंकि वो एबल है, वो माइटी है, वो सब कुछ कर सकता है, इसलिए हम सब कुछ उसमें कर सकता है। बाइबल लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कितनी खूबसूरत बात है, जब वो हमें सामर्थ्य देता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने एक नबी से भी उसने ये बात कही, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है या मेरे कान इतने बहरे हो गए हैं कि तेरा उद्धार ना कर सकें, तेरा उद्धार न कर सकें। यह परमेश्वर के लिए बहुत छोटी सी बात होती है। हम जब परमेश्वर के हुजूर आते हैं तो हमें जानने की जरूरत है, हमारी पार्टनरशिप किसी मामूली इंसान से नहीं है, लेकिन आसमान के खुदा से है, जो हमें बहुत बरकत देने को तैयार खड़ा हुआ है। वो कभी बदलता नहीं है। 80-90 साल के जब हम हो जाते हैं तो हमारे हो सकता है आंखों की क्षमताएं खत्म हो जाए, हमारे देखने की क्षमता खत्म हो जाए, हमारे सुनने की क्षमता खत्म हो जाए, लेकिन वो परमेश्वर आदिकाल से वरन अनादिकाल से निकलता आया है, उसका निकलना होता आया है और वो अनंत काल तक रहेगा और वो एक सा है। वो एक सा है। खुशखबरी आपके लिए, वो बदलता नहीं है। वो कहता है, ना मेरा हाथ छोटा हुआ है, ना मेरा कान बहरा हुआ है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ना सकूं। लेकिन हम ही और आप हैं जो परमेश्वर को लिमिट कर दें। परमेश्वर यहीं तक तुम कर पाओगे, इसके बाद तो भैया ये दवा कर सकती है, ये वाला डॉक्टर कर सकता है, वो वाले अंकल कर सकते हैं या वो वाली आंटी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को लिमिट करते हैं। जैसे कि मम्मी पापा बच्चे को कहते हैं 9 बजे तक घर में
आ जाना। क्या एक लिमिट ठहरा दी, 9 बजे घर में आ जाना। जब बच्चे क्वेश्चन पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो वहां पे लिखा होता है पेपर पे 2 घंटे के अंदर पेपर कर देना, इसके बाद तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार शायद हम गलती से ऐसी कैटेगरी में परमेश्वर इसके आगे नहीं कर पाएगा, इतना तो ठीक है चलो उसने कर दिया, लेकिन इसके ऊपर परमेश्वर नहीं जा पाएगा। हम लिमिट करते हैं परमेश्वर को। जैसे कि कभी कभी मैं जब शुरुआती मिनिस्ट्री में अपनी आया तो मैंने देखा कि कुछ पास्टर्स जो हैं वो तेल की बोतल का ढक्कन खुलवा के दुआ करते थे, तो मैं भी ये काम करने लगा। लेकिन मैं एक दिन बैठा सोचने लगा, अगर मैं ढक्कन ना खोलूं तो क्या परमेश्वर की सामर्थ उसमें नहीं आएगी? वो तो वैसे भी आएगी। ये हमारे विश्वास की कमी होती है, जिसकी वजह से कई बार हम ऐसी चीजों को प्रैक्टिस करने लगते हैं जो दूसरे प्रैक्टिस करते हैं, और बिल्कुल वही मेरे साथ भी हो रहा था। फिर मैंने परमेश्वर से इस बात को मांगा और परमेश्वर ने बात सिखाई मुझे, आई एम अ लिमिटलेस गॉड। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसको कोई लिमिट नहीं कर सकता है। सुनिएगा भजन संहिता 78 उसका 41 पद में क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 78 78 और उसके 41 पद में लिखा हुआ है, वे बराबर परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इजराइल के पवित्र को खेदित करते थे। ये इजराइलियों के विषय में लिखा है, वो बराबर, बराबर का मतलब कंटिन्यूअली। वहां पे लिखा हुआ है, ये दे टर्न बैक एंड टेम्प्टेड गॉड एंड लिमिटेड द होली वन ऑफ इजराइल। लिमिटेड, वो उसको सीमित कर देते थे कि वो उसके आगे आश्चर्य कर्म उनके जीवन में नहीं कर पाता था। परमेश्वर तुम इसके ऊपर नहीं कर पाओगे, परमेश्वर यहां तक तो ठीक है लेकिन इसके आगे तुम नहीं कर पाओगे। हमें और आपको परमेश्वर करने की जरूरत नहीं है। गिदोन ने कहा, अगर परमेश्वर चाहता है कि मेरे हाथों इजराइल को छुड़वाए मिद्यानियों से तो मैं तैयार हूं। मैं परमेश्वर को लिमिट नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर को यह आदर दूंगा अपनी जिंदगी में कि वो मुझे इस्तेमाल करे कि मैं परमेश्वर के काम को कर सकूं। यीशु मसीह परमेश्वर का एक ओनली अवतार अब तक धरती पर उतरा है, जो परमेश्वर का बेटा कहलाया है और हमारे लिए मारा और गाड़ा गया। शारीरिक रूप धारण उसने किया। और सोच के देखिए, यीशु मसीह जाता था, अंधों को, बहरों को, लंगड़ों को ठीक करता था, मुर्दों को जिलाता था, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता था। लेकिन बाइबल बताती है एक ऐसे जगह के बारे में जहां पर जब यीशु मसीह गया तो उनके अविश्वास के कारण वहां पर एक भी मुआवजा नहीं कर पाया। सोच के देखिए, आसमान का खुदा जमीन पर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है और आज एक भी आश्चर्य कर्म नहीं कर पाया, क्योंकि उन लोगों के अंदर विश्वास की कमी थी। क्यों ऐसा होने पाया? क्या परमेश्वर जबरदस्ती नहीं कर सकता था? परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता है, क्योंकि वो हमारी और आपकी फ्री विल पे डिपेंड करता है। अगर हम इच्छा जाहिर करें इस विषय पे कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, तभी परमेश्वर काम करता है। वो कभी हमारी फ्री विल को वायलेट नहीं करता है, कभी वो हमारे को ओवरराइड नहीं करता है। वो हमसे इसीलिए बराबर कहता है, चुन लो तुम्हें क्या चुनना है, मौत चुनना है या जिंदगी चुननी है। उन्हें पसंद ही नहीं आया कि वो आसमान का खुदा उनके बीच में काम करे, इसलिए वो वहां से चला गया। और एक भी आश्चर्य कर्म रिकॉर्डेड है बाइबल में आज तक कि वहां पे हो नहीं पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसबिलीफ ऑफ द पीपल। और इसीलिए परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, डोंट बी अ डिसबिलीवर, बी अ बिलीवर। एक बार एक पास्टर साहब अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक जगह पे बैठ के प्रचार के लिए गए थे। वहां बैठे हुए थे तो वहां पे एक भिखारी आता है और भिखारी उनसे पैसा मांगता है। और पास्टर साहब बड़े देखते हैं कि सारी भीड़ भी बैठी है और खुद भी बड़े दयालु थे, तो उन्होंने निकाल कर 50 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए। और उसके बाद बैठ गए तो उनके जो कलीग्स थे, उनके जो साथी थे, वो मना कर रहे थे, अरे अरे मत करिए, इनका रोज का काम है। हम लोग जैसे बोलते हैं अमूमन सबको, वैसे ही उन्होंने भी बोला, अरे नहीं जरूरत है, बेचारा बच्चा है। छोटा सा लड़का था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, छोटा लड़का था। और जैसे ही वे लोग बैठे हुए थे तभी देखा कुछ और भिखारी लोग भी आ गए, उस लड़के के साथ मिल गए। फिर सबने अपने अपने पैसे मिलाए, सामने एक दारू का ठेका था, वहां से उन्होंने शराब की बोतल ली और बैठ के एंजॉय करने लगे। तो अब जितने भी इनके दोस्त थे पादरी साहब के, कहने लगे अब फाइनली एक पादरी साहब ने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं ताकि एक भिखारी शराब खरीद सके। पादरी साहब को बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन आप सोच के देखिए वो पादरी साहब वहां क्यों नहीं गए, उससे पैसे क्यों नहीं अपने वापस मांगे? क्यों? क्योंकि वो उनकी डिग्निटी के खिलाफ था, वो उनकी शान और शौकत के खिलाफ था। अरे मैंने दे दिए, 50 रुपए दे दिए, मैं मांगता नहीं हूं, लेकिन मुझे दुख लग रहा है कि इसने इसका गलत इस्तेमाल किया है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमको देता बहुत सी चीजें हैं, बहुत ढेर सारी चीजें देता है, और जब हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं उसे दुख तो लगता है, लेकिन वो हमसे हिसाब जरूर लेगा इस चीज का कि तुमने उसे कैसे इस्तेमाल किया। वो हमसे कभी चीजें वापस नहीं लेता है, जो उसने हमें दे दी वापस नहीं लेता है, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ डिग्निटी। उसके अंदर जो उसकी शान और शौकत है, उसकी वजह से वो आपसे कभी मांगता नहीं कि मुझे वापस दो जो मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन वो हिसाब जरूर लेगा। इसीलिए परमेश्वर को
टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। परमेश्वर अगर आपके ऊपर दया कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड किसी हाल में ना लें। जब हम परमेश्वर के ऊपर डाउट करते हैं, एक बड़ी अच्छी आयत मुझे बाइबल की लगी, मेरे साथ निकाल लीजिए। इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसका 18-19 पद। इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसका 18-19, यहां पे लिखा हुआ है, और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। अगर हम परमेश्वर के आराम में, विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं तो पहली बात तो विश्वासी होना बहुत जरूरी है। जब हम अविश्वास प्रकट करते हैं, जब हम डाउट प्रकट करते हैं परमेश्वर के ऊपर, पहली बात हम उसे डिसोबे करते हैं, हम अनाज्ञाकारी हो जाते हैं। ये याद रखिएगा अपने जीवन में, हम जब उसे डिसोबे करते हैं, हम उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, तो हम डिसोबीडेंट हो जाते हैं। लेकिन जब हम विश्वास से परमेश्वर को के हुजूर आते हैं तो हम आज्ञाकारी बन जाते हैं। और इसीलिए गिदोन ने कहा, मैं परमेश्वर तेरी आज्ञा मानूंगा अपने जीवन में, और ये उसके लिए बहुत बड़ी धार्मिकता गिना है। और उसने इजरायलियों को छुड़ा भी लिया, छुड़ा लिया उसने। बहुत थोड़े लोगों में छुड़ाया, लेकिन जबरदस्त तरीके से। अगर आप गिदोन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने उसकी कैसे कैसे सहायता करी। मेरे पास समय नहीं है कि मैं पूरी चीज डिस्कस करूं, लेकिन मैं ऊपरी विषयों पे आपसे बात कर रहा हूं ताकि हम और आप इस छोटे से सेशन में सीख सकें कि हमारा विश्वास कितना जरूरी है परमेश्वर को खुश करने के लिए। इब्रानियों उसके 4 अध्याय उसका दूसरा पद देखिए क्या कहता है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। जैसे हमें सुनाया जा रहा वैसे उन्हें भी सुनाया गया, लेकिन कोई लाभ उन्हें नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। अगर हम विश्वास सुनते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे मन में वो मिक्स नहीं होता है। इंग्लिश में तो बड़ी अच्छी बात लिखी, वर्ड डिडंट प्रॉफिट देम, व्हाई दे डिडंट मिक्स इट विद द फेथ। परमेश्वर के वचन को उन्होंने मिलाया नहीं विश्वास के साथ। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य पूरे हों, परमेश्वर के पर्पस पूरे हों, परमेश्वर को आप अपने जीवन में आदर दें, तो विश्वास के साथ वचन को मिला लें। आज वचन आप सुन रहे हैं, पुट अ फेथ इन इट। आप अपने उस वचन में, परमेश्वर में विश्वास को भी डालें ताकि ये मिक्स हो जाए, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और तब देखिए, आप आटा और पानी मिलाते हैं, आटा गूंदा जाता है, पानी मिलाया जाता है, लेकिन जब पानी मिलाया जाता है तो वो बड़ी बड़ी गुल्ठियां बन जाता है। लेकिन उसको दबा दबा के प्रेशर डाला जाता है ताकि वो मिक्स हो सके। और जब आटा पूरी तरह से फ्लफी हो जाता है तब रोटी बनाना आसान हो जाता है। नहीं तो आपका पर्पस रोटी बनाने का सॉल्व नहीं हो पाता है। हमने बहुत सीखा बाइबल कॉलेज में, हमें बहुत अच्छी रोटियां बनानी आती है। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर हम पानी और आटे को सही से मिक्स नहीं करेंगे तो हम रोटी अच्छे से बना नहीं सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम वचन के साथ अपने विश्वास को मिक्स नहीं करेंगे तो परमेश्वर का काम हम अपनी जिंदगी में पूरा होता कभी भी नहीं देख सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जितने विश्वासी होते हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को विश्वासी कहते हैं, वो परमेश्वर से ज्यादा डीमंस पर भरोसा रखते हैं, दुष्ट आत्माओं पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वही उन्हें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। परमेश्वर तो कहीं उनको अपने जीवन में बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम वचन सुनते हैं तो शायद 2 या 3 लोग लाभान्वित होती, बाकी कोई लाभान्वित नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम वचन को विश्वास के साथ मिक्स नहीं करते हैं। गिदोन ने कहा, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा को अपने जीवन में मानता हूं, मैं ओबे करता हूं कि तू मेरे साथ रहे, और प्रभु तेरी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं ये काम करूं, लेकिन कई बार मेरा विश्वास सामने आता है कि मैं तेरे पर विश्वास नहीं कर पाता हूं। गिदोन ने बड़ी अच्छी बात कही, यदि परमेश्वर मेरे साथ होता, यहां इजराइल के साथ होता, तो आज हम इन परिस्थितियों में नहीं होते। लेकिन गलती इजराइल की यहां पे थी। कहीं हम ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम ऐसी सिचुएशन में तो नहीं फंसे हैं जैसे इजराइल ने गलतियां करी हैं। अगर हम और आप आज ऐसी सिचुएशन में हैं अजीजों, आज ये वचन हमारे और आपके लिए है कि हम अपने आप को इन परिस्थितियों से बाहर निकालें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आप बेस्ट हैं, आप सबसे अच्छे हैं, और आपको ही मैं अपनी जिंदगी में पहला आदर देता हूं। आपसे किसी चीज से नहीं डरूंगा, कोई भी व्यक्ति से नहीं डरूंगा, किसी के खुदा से नहीं डरूंगा, लेकिन मैं तुझसे डरूंगा और तेरे आगे अपने सर को झुकाऊंगा। परमेश्वर आपको इस कलाम से बहुत और बहुत आशीष दे। आइए हम सब दुआ मांगेंगे। प्यारे खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु,
आप हमारे जिंदा खुदा हैं। धन्यवादित है आपके अनुग्रह, आपके प्यार के लिए, आपके आशीषों के लिए, आपके बरकतों के लिए खुदावन, जो आपने हम सबों पर हमारे बिना मांगे उंडेल दी। प्रभु, हमने मांगा भी नहीं और आपने हमें इतनी बरकतें दी खुदावन। हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं। इस समय हम दुआ करते हैं प्रभु, तेरा फजल हम सबों पर होने पाए, हमें आशीष दे, हमें बरकत दे खुदावन। खासतौर से हम दुआ करते हैं पास्टर सैमसन, उनकी फैमिली के लिए प्रभु, तेरा अनुग्रह इन पर होने पाए खुदावन। जब उन्होंने हमें मौका दिया इस पेज पर आने का खुदावन, इस पेज के द्वारा जितनों आशीष पाई है या आने वाले समय में पाएंगे प्रभु, इस वीडियो के द्वारा प्रभु, मैं दुआ करता हूं उनकी जिंदगी में ये वचन विश्वास के साथ मिक्स हो जाए प्रभु, और खुदावन तेरा पर्पस, तेरा मकसद उनके जीवन में सॉल्व हो जाए, पूरा हो जाए प्रभु। मैं दुआ करता हूं अपना अभिषेक दे प्रभु हम सबों के ऊपर। एक बार फिर से मैं दुआ करता हूं जिन्होंने इस वचन को विश्वास से सुना है खुदावन, उनको आप आशीष दें, बरकत दे, ताकि अपने जीवन में और तरक्की करें, विश्वास का एक कदम और बढ़ा सकें गिदोन की तरह, और कह सकें वाकई में परमेश्वर ने अगर मुझे आज्ञा दी है तो मैं उसका पालन भी करूंगा, मैं उसे विश्वास से मानूंगा कि वो मेरे साथ है। प्रभु, अपना अनुग्रह दे इन सब लोगों के ऊपर। सारा आदर आपको देते हैं, आप इससे योग्य हैं। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है,